जी स्टूडेंट, इसी तरह एग्जांपल नंबर 27.2 आपके लेक्चर में सेकंड एग्जांपल है। कंसिडर द सेट W consisting of all 2 cross 3 matrices of the form A B 0 0 C as C D। अब यहाँ पे 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। मीन ऑर्डर इसका क्या होगा? ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। Where A, B, C and D are arbitrary real numbers, show that W is a subspace। A, B, C, D जो है ये कोई भी arbitrary नंबर है और हमने शो क्या करना है कि W क्या है? सबस्पेस है। तो हमने टोटल 2 ही एक्सियम्स को वेरीफाई करना है जो स्टार्ट में हमने बता दिए हैं। फॉर सबस्पेस नंबर 1 क्लोज्ड अंडर द एडिशन सबस्पेस के लिए, और नंबर 2 क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लिकेशन वेयर K या C जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो। अब यहाँ पे अब u को हम कंसिडर करते हैं। u बिलोंग कर रहा है, u और v को कंसिडर करें, मैं हाईलाइट करूं। सो u हमारे पास u के एलिमेंट है a1 b1 0 0 c1 d1, और इसी तरह v के एलिमेंट है a2 b2 0 0 c2 d2। अब u जो है ये भी बिलोंग करेगा, ये w और v हमारे पास है इन w, यानी कि a1 b1 0 0 c1 d1 w में है, और a2 b2 0 0 c2 d2 भी w सबस्पेस से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसका मतलब है कि इन तमाम की एडिशन हमारे पास a1 a2 की फॉर्म में आए, b1 b2 की फॉर्म में आ जाए, a1 b2 की हमारे पास, लेकिन कहीं पे a3 b3 या c3 यहाँ पे नहीं आना चाहिए। सो u प्लस v को हमने किया तो a1 कंपोनेंट ऐड हुआ a2 के साथ, तो हमारे पास रिजल्टेंट में a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 0 0 0 प्लस 0 c1 प्लस c2 d1 प्लस d2। अब ये तमाम के तमाम एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, सो दैट पार्ट ऑफ द थ्योरम इज सेटिस्फाइड। अब इसका भाई ये क्लोज्ड है इसके लिहाज से अंडर एडिशन। सो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, इसे मैं क्लोज लिख दूं यहाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड हो जाएगी। सो अब इसी स्केलर को k को मल्टीप्लाई किया जाए तो डेफिनेटली k जब a1 b1 0 या c1 d1 के साथ मल्टीप्लाई हो, या भी a2 b2 0 या c2 d2 के साथ मल्टीप्लाई हो, तो k a1 आएगा, k b1 आएगा, k c1 आएगा और k d1 आएगा जो ऑलरेडी w से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैट्रिसेस इस ऑर्डर की, इस किस्म की मैट्रिक्स हमारे पास सबस्पेस कहलाएगी। इसी तरह एग्जांपल 27.3 को चेक करें तो इस एग्जांपल में नोट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। लेट V is a vector space, then every subset of V is not necessary a subspace of V। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम के हमारे पास जो है वो रिडक्शन है, रिजल्ट है कि V जो है वो वेक्टर स्पेस है, और देन एवरी सबसेट ऑफ V इज, और V के जितने तमाम के तमाम सबसेट हैं वो जरूरी नहीं कि वो सबस्पेस ऑफ V कहलाए, यानी कि सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस जरूरी नहीं है कि सबस्पेस ऑफ V कहलाए सारे के सारे। फॉर एग्जांपल लेट V इज R स्क्वायर, V जो है R स्क्वायर है, देन एनी लाइन in R square not passing through origin is not a subspace of R2। अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन है और वो सबस्पेस, वो लाइन जो है ओरिजिन से क्रॉस नहीं कर रही तो वो सबस्पेस नहीं कहलाएगी। सिमिलरली अ प्लेन इन R3 नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ R3, और इसी तरह R3 के हमारे पास जो कि प्लेन की फॉर्म है वो ओरिजिन पे नहीं है तो वो भी हमारे पास सबस्पेस नहीं कहलाएगा। उसकी बहुत बड़ी एक वजह क्या है कि हमारे पास वो जीरो जो है वो उस लाइन जो है वो R स्क्वायर लाइन जीरो को जो है वो बिलोंग नहीं करेगा। Let W be a subset of R3 consisting of all vectors of form A, B और 1 where, अब 0 की जगह यहाँ पे 1 आ गया, where A, B are any real number to check the property A and B of above theorem। So हम इसको वेरीफाई करें। let u is equal to a1 b1 1, और इसी तरह b जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको? w को, तो v का एलिमेंट है a2 b2 और 1। अब u प्लस v a1 प्लस a2 b1 प्लस b2। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि 1 प्लस 1 1 प्लस 1, सो टेक्निकली क्या आएगा 2,
क्या यहाँ पे 2 जो है वो W को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। W से बिलोंग जो है वो W से बिलोंग नहीं कर रहा। सो W से बिलोंग नहीं कर रहा, विच इज नॉट इन W बिकॉज द थर्ड कंपोनेंट 2 इज नॉट 1। सो 2 जो है वो 1 नहीं है। सो 2 जो है वो इससे W से या किसी भी, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, किसी भी U या कामा V से बिलोंग नहीं कर रहा। सो पहली प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वही यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि W जो है वो सबस्पेस नहीं है, W सबस्पेस नहीं है। The given set of the vector is not a vector space। इसी तरह एग्जाम्पल, चौथी एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो इस चौथी एग्जाम्पल में हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो 3 किस्म की कंडीशंस हैं, सिनेरियो गिवन है। इन सिनेरियो को हमने सेटिस्फाई करना है कि क्या ये सब स्पेस में सब स्पेस होंगे या नहीं हो। ऑल मैट्रिसेस A B C D वेयर A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 0। तमाम मैट्रिसेस जो इस फॉर्म में हो, लेकिन शर्त क्या है कि इन चारों की एडिशन 0 हो। पहला सिनेरियो। दूसरा, all 2 cross 2 matrices A such that determinant of A is equal to 0। 2 cross 2 की जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है उसकी मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट 0 हो, इस सिनेरियो को डिस्कस करना है। ऑल द मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म A B 0 C, अगर इस फॉर्म में हमारे पास मैट्रिक्स है तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि सब स्पेस कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। पहला और इसका सॉल्यूशन, लेट W इज अ सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस A B C D वेयर A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 0। सो हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि W जो है U जो है वो बिलोंग कर रहा है किसी W को, और U के एलिमेंट क्या है, कोई चार जो है हम सपोज कर लें। सपोज A B C D की जगह हम कह देते हैं LMN, और इसी तरह V को सपोज कर लें। सो यहाँ पे यही किया गया, सपोज दैट U is EFGH, U is EFGH where E plus F plus G plus H is equal to 0। बिल्कुल इसी एक्सियम के ऊपर A plus B plus C plus D is equal to 0। और B में L M N है तो इसका मतलब है L plus M plus N plus P is equal to 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे U भी 0, U के तमाम एलिमेंट्स की एडिशन और B के तमाम एलिमेंट्स की एडिशन क्या है, 0 आ गई अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 0। सो हमने क्या किया, वही आ गया LMNP प्लस इज इक्वल टू 0 आर इन W, मैंने अभी पहले आपको बता दिया। अब U प्लस V क्या है, अब टेक्निकली E प्लस L होगा, F प्लस M है, G प्लस N है और H प्लस P है बाय डेफिनेशन, बिल्कुल ठीक है। अब बाय डेफिनेशन को वेयर अगर हम इसको और जरा इस फॉर्म में लिखें, वेयर ये E प्लस L जो है, E प्लस L ये किस पोजीशन पे है, ये A की जगह पे, ये क्या है A प्लस F प्लस M B की पोजीशन पे जी। अब इन तमाम की एडिशन जो है, जो ऑलरेडी U प्लस V को हमने ऐड किया, उसके बाद इनकी एडिशन जो है हमारे पास, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया E प्लस प्लस H प्लस P। अब यहां से E प्लस F प्लस G प्लस H लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, प्लस एडिशन 1 प्लस L प्लस M प्लस N प्लस P। अब ये तमाम के तमाम हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन सिनेरियो किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये किसके बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। सो 0 प्लस 0 इज 0, देयरफॉर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, होल्ड करेगी। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लाई किया जाए तो K को के ई के एफ के जी के एच, अब इन तमाम को स्केलर मल्टीप्लिकेशन में इसको कॉमन लिया जाए। अब इन तमाम को, इसको मैंने लिख दिया किस एक्सियम जो गिवन था, A प्लस बी प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 0। सो ये अब हमारे पास आ गया के ई प्लस के एफ प्लस के जी प्लस के एच। अब यहां से के को कॉमन लें तो दोबारा क्या बन जाता है, के इंटू ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच। ये टेक्निकली किसके बराबर है, 0 के।
according to given scenario. So 0 k0 is equal to 0. Hence ku also belongs to w. जो हम कह सकते हैं कि ku जो है वो भी किसको बिलोंग कर रहा है, ku किसको बिलोंग कर रहा है, w को. सो इसका मतलब है therefore w is a subspace of M22. M22 का क्या मतलब है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी जिसमें हमारे पास सिनेरियो था a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0. इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास